जय गणपति। भगवान गणेश से संबंधित अनेक कथाएं भक्तों को कंठस्थ हैं। गणेश जी के विषय में कुछ भी कहना तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। सर्वत्र पूरे विश्व में गणेश जी की महिमा व्यापक है। बच्चा बच्चा जानता है गणेश जी के विषय में। लेकिन क्या आप सभी इस बात को जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में और भारतवर्ष से बाहर संपूर्ण विश्व में गणेश चतुर्थी अब इतनी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है? मूल रूप से महाराष्ट्र से आरंभ हुआ यह पर्व पूरे विश्व में किस प्रकार से फैल गया? क्या कभी सोचा कि गणेश चतुर्थी के इस रहस्य का मूल क्या है? सभी भक्त तो यही सोच रहे होंगे कि प्राचीन काल से भगवान गणेश का पूजन चला आ रहा है। बिल्कुल सही है, चला आ रहा है, किंतु यह अचानक सूर्य के समान पूरे विश्व में प्रकाशित कैसे हो गया? कब हो गया? क्यों हो गया? ये जानना बहुत आवश्यक है। इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुल में जन्मे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि नाम से ही लोकमान्य है, सारे संसार को मान्य थे वे। भारतवर्ष का जितना संसार था उस समय का, जब हम पराधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके दास थे, उस समय बाल गंगाधर तिलक की प्रत्येक बात को पूरा देश मानता था और इसीलिए लोकमान्य कहा गया। लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त। इनकी बात पूरे भारत में कोई नहीं टालता था, कोई भी नहीं। अब भारत को स्वतंत्र कराना है तो इसके लिए आवश्यक है कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जाए। तो कैसे पिरोया जाए? किस विधि से पिरोया जाए? तब बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को बड़ा व्यापक रूप देना आरंभ किया। गणेश जी गणपति हैं और गण का अर्थ क्या होता है? समूह। आपने सुना होगा ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो जन गण मन, गण माने समूह। भारत को गणतंत्र कहते हैं ना, तो सारे गणों के पति गणपति। कौन से गण? ये जितने राज्य हैं भारत के, ये सब इसके गण हैं, समूह हैं। और इन समूहों के पति कौन हैं? गणेश जी महाराज गणपति। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण भारतवर्ष के सभी देशवासियों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए गणेशोत्सव को पूरे संसार में फैलाया। और महाराष्ट्र से उठती इसकी सुगंध संपूर्ण भारतवर्ष से होती हुई पूरे विश्व में फैल गई। और आज आप देखते हैं पूरा विश्व गणेश चतुर्थी से सुवासित हो उठता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां भारतवासी ना हो, शायद ही। और जहां भी भारतवासी हैं, प्रत्येक भारतवासी किसी को मानता हो या ना मानता हो, गणेश जी की स्तुति सभी स्वीकार करते हैं। प्रत्येक निमंत्रण पत्र में, प्रत्येक
व्यवसाय के आरंभ में, प्रत्येक शुभ काम में, हर स्थान पर किसी भी काम में गणेश जी का नाम सर्वप्रथम होता है। तो पूरे देश को स्वतंत्रता का श्री गणेश कराने के लिए, पूरे देश को एकजुट करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव में प्राण डाल दिए अपने, और इसका परिणाम सामने आया कि गणेश जी की कृपा से पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया, पूरा राष्ट्र। और अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए कि ये चमत्कार हुआ कैसे, और ये चमत्कार करवाया बाल गंगाधर तिलक ने। आज भगवान गणेश की उपस्थिति में, इनकी स्तुति में हम डूबेंगे, गणेश जी के ध्यान में डूबेंगे, और गणेश जी के ध्यान में डूबते ही भगवान शिव और पार्वती ये स्वतः ही हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, स्वतः ही। और ये करके देखने जैसी बात है। भक्ति के इस सागर में, इसकी लहरों की हिलोर में झूमने जैसी बात है। तो आइए अब भगवान गणेश की इस स्तुति के साथ, इनके महिमा के गान के साथ हम अब उस रूहानी सफ़र पर चलते हैं जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को एक दिव्य उड़ान देगा। गाइए गणपति जगवंदन, तुलसीदास जी कह रहे हैं। वे जो गणों के पति गणपति गणेश जी हैं, जगवंदन, सारा संसार जिनकी वंदना करता है, पूजन करता है। आइए हम सभी मिलकर उन्हें गाएं। गाइए गणपति जगवंदन। अब यहाँ गाइए शब्द पर आप दृष्टि डालिए। गीत भीतर से गीतात्मक रूप में जब तक स्तुति नहीं निकलती, तब तक उसमें भाव उत्पन्न नहीं होता। जितने भी भक्त रहे हैं, सभी भक्तों ने गायन पर बल दिया है। गायन, नृत्य, संगीत, ये सब कुछ मिलकर कीर्तन का रूप देता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, गाइए गणपति जगवंदन। जैसे भी आप गा सकते हैं, जैसा भी आपका स्वर है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप मधुर गाते हैं या मधुर नहीं गा पाते हैं, किंतु गा तो सभी पाते हैं, गुनगुना तो सभी पाते हैं, सभी का हृदय गाता है। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। कौन है गणपति? पार्वती और शंकर के पुत्र, और उनको आनंद देने वाले, उनको प्रसन्नता देने वाले। पुत्र वही है जो माता पिता को प्रसन्नता दे, उनके आनंद में वृद्धि करे। ऐसे हैं हमारे प्रभु गणेश जी, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन, सिद्धियों का घर है। सारी सिद्धियां गणपति से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि समस्त गणों के ये पति हैं। गज वदन विनायक, और क्या है? हाथी का मुख है इनका, और सभी के ये नायक हैं, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा के सागर हैं। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उस पर सभी गण फिर कृपा करते हैं, क्योंकि गणपति हैं और कृपा के सिंधु हैं। अपार कृपा है, कोई और छोर ही नहीं कृपा करने का। सुंदर, अति सुंदर हैं।
चाहे हाथी का मुख है, किंतु फिर भी संपूर्ण रूपाकृति अति मनोहर है, सुंदर है। सब लायक, हर प्रकार से ये लायक हैं, योग्य हैं, गुणकारी हैं, कृपा के सागर हैं। मोदक प्रिय, और क्या प्रिय है इनको? लड्डू। मुद मंगल दाता, सभी प्रकार के मंगलमय फलों को देने वाले हैं, उनके दाता हैं। हर प्रकार का जो भी कल्याण होगा, मंगल होगा, शुभ होगा, उसको देने वाले गणपति तो हैं, क्योंकि ये विघ्नों का हरण कर लेते हैं। जब विघ्न ही नहीं रहेंगे जीवन में, तब क्या शेष रहेगा? मंगल, शुभ, कल्याण, आनंद। विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, और कैसे हैं गणपति? विद्या के सागर हैं, अथाह सागर हैं विद्या के। बुद्धि विधाता, और बुद्धि के देने वाले हैं। बुद्धि जितनी भी मिलती है गणपति से ही मिलती है, क्योंकि गणों के पति हैं। विद्या, बुद्धि, इन सब का दान देने वाले गणपति ही हैं। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन।